भाजपा राला नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में शक्ति केंद्र संयोजक जलसा ने कर्या संबोधित कहो भाजपा री जीतरो आधार है बूथ कार्यकर्ता। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी कर रहा है चुनाव प्रचार। भाजपा सु मंजू शर्मा और कांग्रेस सु प्रताप सिंह खाचरियावास उतरया चुनाव मैदान में। राज्य सरकारी सफाखाना में ओपीडी रसागे स्कूलों बदलो टेम आउटडोर रो टेम सुमारे 8 बजे सु दोपहरी 2 बजे तई स्कूलों रो टेम वेलो 7:30 बजे सु दोपहरी 1 बजे तई। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर ने फर्जी पासपोर्ट से विदेश भेजवा वालों खास सरगनो राहुल सरकार पुलिस की गिरफ्त में आई। और प्रदेश में श्रद्धा और पारंपरिक उल्लास सागे मनायो जा रही है शीतलाष्टमी रो पर्व। चाकसू में राख्यो गयो शीतला माता रो खास मेलो। घनी तादाद में पूज रहा है श्रद्धालु। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आए आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। भाजपा रा आला नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो कि भाजपा चुनाव आपरा बूथ कार्यकर्ता रा दम माथे जीते है। वणा आज जोधपुर में शक्ति केंद्र संयोजक जलसा ने संबोधित करता तक कहो कि भाजपा री जीत रो आधार बूथ कार्यकर्ता मारी मेहनत और लगन है। भाजपा वणा रा दम माथे ही चुनाव में जीत दर्ज कर रही है। शाह कांग्रेस माते आरोप मानता तका कहो कि कांग्रेस देश रा भविष्य ने अंधेरा में कर दीनो हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सगड़ा देश में बदलाव ल्याबारो काम कर्यो है। इन मौका माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी विपक्ष माथे आरोप मांड्यो। वणा कहो कि आज योजनाओं से जुड़ी राशि सीधी गरीब रा खाता में आ रही है। इन मौका माथे जोधपुर लोकसभा सीट सु भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत भी विपक्ष माथे निशानो साध्यो। देश भर में जहां त्याग, बलिदान और शौर्य की बात होती है, मेरे राजस्थान का नाम सबसे पहले लेने का काम। यहां पर इसी भूमि में पन्ना धाई पैदा हो सकती है और इसी भूमि का पानी है जो महाराणा प्रताप को पूरा जीवन मुगलों के सामने लड़ने के लिए तैयार कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें चुनाव नेताओं के दम पर नहीं जीते जाते हैं, मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का और देश का झंडा बुलंद करने का काम किया है, इससे समग्र देश की जनता तैयार बैठी है मोदी जी को तीसरी बार चुनकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मगर वो जनता के पास जाकर उसको मतदान मथक तक ले जाने का काम आप सभी ने करना है। मित्रों, 10 साल पहले यूपीए की सरकार थी और देश के भविष्य को अंधकार कर सोनिया मनमोहन ने रख दिया था। 2014 में देश और राजस्थान की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और 10 साल में मोदी जी ने देश के अंदर हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया है। तो लोग कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपए चलते हैं और गरीब को 15 रुपए मिलते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि अगर केंद्र से 100 रुपए मिलेंगे तो उस गरीब के खाते में 100 रुपए पूरे के पूरे पहुंचने का काम ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी के अनुसार पूरा का पूरा पैसा पहुंच रहा है। अब की बार तो अनुकूलता है और अब की बार तो माननीय भजनलाल जी ने हम सबको नारा दिया, अब की बार हर विधान लोकसभा जो है वो 5 लाख के पार लेकर के जाएंगे। और मोदी जी की इस सपने को और माननीय अमित शाह जी का ये मंत्र कि अब की बार 400 पार जाएंगे।
कांग्रेस आज लोकसभा चुनाव ने लेर आपरा उम्मीदवारानी सूची जारी कर सके है। केंद्रीय चुनाव समिति री बैठक में ओडिशा और बिहार रा उम्मीदवाराने लेर बातचीत करेगी। बैठक में कांग्रेस रा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल री नेता सोनिया गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई पार्टी रा पदाधिकारी आज बिहार और ओडिशा के उम्मीदवारों की सूची घोषित कर सकती है। कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा और बिहार के लोकसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हुआ। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में दोनों प्रदेशों के प्रभारी भी मौजूद रहे। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। यहां पर आरजेडी और लेफ्ट के साथ मिलकर पार्टी चुनाव लड़ रही है। बिहार की कुल 40 लोकसभा में से कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर अब भी संशय बरकरार है। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव पूर्णिया से बिना टिकट लिए खुद को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, जबकि आरजेडी की ओर से बीमा भारती महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलवा माथे बागी हो निर्दलीय चुनाव लड़वा वाला तो कांग्रेसी नेता मारी घर वापसी वेगी है। प्रदेश कांग्रेस वार रूम में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा री मौजूदगी में वाजिद खान और गोपाल बाहिती पार्टी री सदस्यता लेनी। इन मुका माथे डोटासरा कहो कि दोनों नेता मारी कांग्रेस विचारधारा ने देखता तका वणा फेरू पार्टी में भेड़ा होबारो फैसलो कर्यो है। जब टिकट नहीं मिली तो समर्थकों के कहने से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव भी अच्छा लड़ा, लेकिन चूंकि उनकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा से रही है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाही सरकार केंद्र में चल रही है और जो लोगों को कुचलने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे आहत होकर के और ये सोच करके कि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा जो विश्व में सबसे अच्छा लोकतंत्र भारत का है उसको गरिमा को ठेस नहीं लगे, संविधान को तोड़ा नहीं जाए, बदला नहीं जाए, दलित, पिछड़े, स्वर्ण, ओबीसी, गरीब सबके हितों की रक्षा और सबको साथ लेकर के चलने वाली कांग्रेस पार्टी है जो इस देश को और देश की विकास की धारा को आगे ले जा सकती है। लोकसभा चुनाव ने लेर जयपुर शहर सू भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा और कांग्रेस रा प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास दिन रात प्रचार प्रसार में जुटोड़ा है। जयपुर शहर सू भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं ने सशक्त बनावा खातर घना प्रयास कर्या है। जीरे चालता जयपुर शहर सू भाजपा महिला उम्मीदवार ने चुन्यो है। दूजी कानी कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास भाजपा माते आरोप मानता तका कहो कि भाजपा जका वादा कर्या वह पूरा मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर शहर में राजस्थान की सब राजधानी में महिलाओं के सशक्त करने के लिए मुझे यहाँ से पार्टी का प्रत्याशी चुना है और मेरे को यहाँ जयपुर शहर जो मेरा परिवार है उसकी सेवा करने का मौका दिया है। बीजेपी 25 सीटें जीत रही है राजस्थान की, जयपुर में जीत रही है 2 बार से, तो 2 बार से किया क्या? कभी लोकसभा में बोलते नहीं है, काम कुछ करते नहीं है। बीजेपी कह रही है हमारा निशान देखो, कैंडिडेट मत देखो। तो कैंडिडेट में तो जीव है, निशान में तो जीवन ही नहीं। ना कांग्रेस के निशान में जीवन है, ना बीजेपी के उस आदमी में जीवन है। लोकसभा चुनाव रे तहत राजस्थान में 25 सीटा खातर 2 चरणा में चुनाव वेला। चुनाव में प्रदेश रा कुण सा मुद्दा खास रहेला और कई खास वेलो राजनीतिक समीकरण देखा पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या खास बात है इस बार? देश और प्रदेश के कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे खास? क्या राजस्थान फिर से दोहराएगा 2019 का नतीजा, या इस बार देखने को मिलेंगे नए परिणाम? राजस्थान में क्या है राजनीतिक समीकरण?
क्या है इस बार राजस्थान की जनता का मूड? राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सटीक और पूरा विश्लेषण देखिए। डीडी राजस्थान की खास पेशकश जनादेश 2024 रोजाना रात 8 बजे और सुबह 8 बजे। दूरदर्शन राजस्थान रा खास कार्यक्रम जनादेश में आज आप बात कराला राज्य री सीकर लोकसभा सीट री। इन सीट माते भाजपा और विपक्षी गठबंधन सु सीपीआईएम रा उम्मीदवार रे बीच सीधो मुकाबलो है। अठे मतदाता मुद्दा माथे आपरी बेबाकी सु राय राखी पेश एक रिपोर्ट। शेखावाटी का प्रवेश द्वार या यूं कहें इस क्षेत्र का हृदय स्थल सीकर में इन दिनों लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ चुका है। सीकर लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इस चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां अपनी तैयारियों में जी जान से जुट गई हैं। अगर सीकर जिले के इतिहास और यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो सीकर पुरानी हवेलियों, किलों और वास्तुकला के लिए मशहूर है। यहाँ का खाटू श्याम, जीण माता, हर्षनाथ, शाकंभरी माता मंदिर, लोहारगल, देवगढ़ और लक्ष्मणगढ़ का किला अपनी समृद्ध वैभवशीलता को समेटे हुए है। सीकर वीरों की भूमि होने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान रखता है। अब लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इस बार यहाँ बीजेपी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सुमेधानंद सरस्वती पर विश्वास जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने गठबंधन के तहत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अमराराम को समर्थित प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर हुए पिछले 2 चुनाव में भाजपा का कब्जा रहा है। 2019 में भाजपा के सुमेधानंद सरस्वती ने कांग्रेस के सुभाष महरिया को 2 लाख से अधिक वोटों से हराया था। प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर स्टेडियम हो, गांव-गांव के अंदर जिम हो, वहां पर खेल के मैदान तैयार किए जाएं। और अभी क्योंकि 2 जिले अलग अलग बन गए हैं, नीमका थाना अलग बन गया तो नवोदय विद्यालय वहां चला गया है, नवोदय विद्यालय यहाँ पर बने, ये मेरा प्रयास होगा। उधर मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अमराराम एक राजनीतिज्ञ होने के साथ ही किसान नेता भी हैं। इसके अलावा अपनी पार्टी से राजस्थान विधानसभा में 1999 से 2013 तक विधायक रह चुके हैं। सीकर संसदीय क्षेत्र में आज बहुमत गांव और कस्बों में पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। 75 साल की आज़ादी के बाद किसान भाव के लिए, नौजवान रोजगार के लिए और आम जनता महंगाई से जिस तरह से लूट रही है, हमारा चुनाव होगा। इस सीट पर 1952 से लेकर अब तक हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहाँ कांग्रेस ने 7 बार और भाजपा ने 5 बार जीत दर्ज की है। इसके अलावा 5 बार निर्दलीय और अन्य दलों का भी कब्जा रहा है। सीकर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आती हैं। इनमें लक्ष्मणगढ़, धोद, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, नीमका थाना, श्री माधोपुर और चोमू विधानसभा शामिल हैं। इस लोकसभा सीट पर मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ कुल 22,10,662 मतदाता हैं। इनमें 11,53,469 पुरुष, 10,57,160 महिला और 13 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 65.18% मतदान हुआ था। इस बार ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी ने बताया कि सीकर लोकसभा क्षेत्र में 2080 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 415 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जहां शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में मतदान करने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को हम मोटिवेट कर सकें और उनको वोट डालने के लिए कन्विंस कर सकें, उनको जागरूक कर सकें। उसके लिए कई सारी स्वीप गतिविधियां हम टेकअप कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में लोग वोट करें।
अब इस चुनाव में मुद्दों पर नजर डालें तो यहाँ ज्यादातर इलाके डार्क जोन में होने के कारण पीने की पानी की समस्या मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा यमुना का पर्याप्त पानी और प्याज उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत देने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही नवलगढ़ पुलिया को 4 लेन करने, महिला सुरक्षा, तारपुरा हवाई पट्टी को डोमेस्टिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने और एम्स की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी चुनावी मुद्दा बनी हुई है। सीकर जिले के अंदर पानी की समस्या है, उसकी पूर्ति की जाए। कई सालों से समस्या चल रही है। 4 लाइन पुलिया की बात हो गई। नवलगढ़ पुलिया जो पानी भराव की समस्या है, सबसे पहले उसका समाधान होना चाहिए। एक तो एम्स बने और एक IIT की संस्था खुले, ये सबसे बड़ा युवाओं की मांग है और ये सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। सीकर में अगर एयरपोर्ट बन जाता है तो इसके नए नए विकास के रास्ते खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। नहरी पानी जो पेयजल के लिए उपलब्ध हो गया है, उसी प्रकार से नहरी पानी जो है वो सिंचाई के लिए भी उपलब्ध होने से किसानों को भी राहत मिलेगी। हम बात करें प्रत्याशियों की तो सीकर की भाजपा प्रत्याशी की तरफ से सांसद सुमेधानंद सरस्वती को तीसरी बार उम्मीदवार घोषित किया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने माकपा के साथ गठबंधन के साथ में अमराराम को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। सीकर की जनता कुछ ही दिनों बाद तय करेगी सीकर का सांसद कौन बनेगा। कैमरामैन लोकेश के साथ सुनील पारमल, DD न्यूज सीकर। લોકસભા ચુનાવને લેર જયપુર શહેરની મહિલામાં બી આપણી પ્રતિક્રિયામાં દેતા તકા નિષ્પક્ષ સરકાર ચૂંટવાની अपील करी है। दूरदर्शन संवाददाता से बातचीत करता तका महिलाओं कहणु है कि सरकार राष्ट्र हितेशी और भ्रष्टाचार ने जड़ से मिटावा वाली होनी चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, राष्ट्र हित में जो काम करे, वैसी सरकार हमें चाहिए। सरकार निष्पक्ष होनी चाहिए, महिलाओं के हक में काम करनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो देश को जरूरत है वो है महिलाओं की सुरक्षा। सरकार ऐसी चाहिए जो एक स्वतंत्र रूप से जो काम कर सके, सबको साथ लेके चले और हमारी जो भावनाएं हैं उनको ध्यान रखते, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, उन सब पॉइंटों को आगे लेते हुए चलते हुए हम उनके साथ हैं। जो हमें आगे लेके जाएगा हम उसी को वोट देंगे। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करे, देश को आगे बढ़ाए, विदेशों में भारत का नाम हो। हमें सरकार युवाओं के विकास के लिए चाहिए, रोजगार को बढ़ावा दे, हॉस्पिटल्स खोले, राजनीति निष्पक्ष होनी चाहिए। जो अब तक इतने भ्रष्टाचार में लिप्त थी पूरी सरकारें, और पूरा पैसा जो इतना हजारों करोड़ों लाखों करोड़ रुपए जो मिले हैं, तो वो सब यूज हो रहा है देश के लिए। तो इसलिए युवा भी यही चाहेगा और सारा वर्ग यही चाहेगा कि देश की उन्नति हो। बूंदी में आज जिला निर्वाचन महकमा और स्काउट गाइड कानीसू मतदाता जागरूकता ने ले हस्ताक्षर अभियान चलायो गयो। जिला निर्वाचन एहलकार अक्षय गोदारा और स्वीप नोडल एहलकार दुर्गा शंकर मीणा हस्ताक्षर कर कार्यक्रम की शुरुआत करी। कार्यक्रम में शहरवासियों समेत कई गणमान्य लोग इन अभियान में भाग लेना। अलग अलग लोकेशंस पे जिले के स्तर पे और ARO के स्तर पे भी सिग्नेचर अभियान की वो ये सिग्नेचर करके ये गारंटी देते हैं कि हम वोट के लिए पार्टिसिपेट करेंगे और साथ में बाकी को भी जागरूक करेंगे। तो ये भी एक वन ऑफ द गतिविधि है जिसके थ्रू हम अधिकतम लोगों से पहुंच के और उनके वोट सुनिश्चितता करते हैं। चूरू जिला मुख्यालय में आज लोकसभा चुनाव खातर मतदाता जागरूकता ने लेर वोट बारात काढ़ी की। बारात में ऊंट और सजा दजा घोड़ा माथे बैठे एहलकार आकर्षण रो केंद्र रहा। इन दौरान जिला निर्वाचन एहलकार पुष्पा सत्यानी, मुख्य कार्यकारी एहलकार मोहनलाल समेत कई एहलकार और शहरवासी मौजूद रहा। इन मौका माथे विद्यार्थियों ने मतदान करवारो संदेश दियो गयो। ऐसे प्रोग्राम्स जो कि लोगों को आकर्षित करते हैं और वोट बारात एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर अभी चूरू ने शुरुआत करी है। और आई थिंक कि जो हमारे दूल्हे राजा हैं वो सबको अपील कर पाएंगे कि वोट दें। और इट ऑल्सो सिंपलाइजेस कि हम लोग इसको कितना उत्सव की तरह देख रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट काम है ये हमारे लिए। ये एम्फेसाइज करने के लिए हमने इस कार्यक्रम को तय किया। आगामी लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं। इस वोट बारात के अंदर सजे धजे ऊंट और घोड़े जिस पर बाराती सज धज करके जाएंगे और बाराती के रूप में हमारे कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी 21 विभागों के प्रतिनिधि और उनके स्टाफ के सदस्य भी मौजूद रहेंगे, जिसमें बड़े धूमधाम से लोकतंत्र के इस
पर्व को मनाया जा रहा है और ये एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हमें 100% मतदान करना है, क्योंकि चूरू जिला न केवल सर्दी और गर्मी में बल्कि मतदान में भी सर्वाधिक रहना चाहिए, यही हमारा संदेश है। राज्य सरकारी सफाखाना में आसू आउटडोर रूटीम बदल गयो है। सवाई मानसिंह सफाखाना समेत सगड़ा सरकारी सफाखाना में ओपीडी रूटीम सुमारी 8 बजे सु दोपहर 2 बजे ताई रेलो। बठई सरकारी छुट्टी रे दिन ओपीडी रूटीम सुमारी 9 बजे सु 11 बजे ताई रेलो। इन अलावा सरकारी स्कूलों रा टेम में भी बदलाव हुयो है। आसू स्कूलों रो टेम सुमारे 7:30 बजे सु दोपहरी 1 बजे ताई रेलो। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम गैंगस्टर ने फर्जी पासपोर्ट से विदेश भेजवा वाला खास सरगना राहुल सरकार ने उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर से पकड़ लीनो है। अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन रा निर्देशन में इन कार्रवाई ने अंजाम दियो गयो। खास सरगनों रोहित गोदारा और लॉरेंस गिरोह सदस्यों फर्जी पासपोर्ट तैयार कर विदेश भेजवा में मदद करी है। बारामाही पुलिस अवैध खनन और बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी है। पुलिस री टीम एक साथ परवन नदीरा इलाका में दबिश देर 8 करोड़ री मशीनरी और हजारों टन बजरी जब्त करी है। बठई पुलिस इन मामला में 11 लोगों ने भी गिरफ्तार करियो है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी बताया कि कार्रवाई में LNT मशीन, डंपर, नाव, ट्रैक्टर ट्रॉली, गाड़ी और कई मोटरसाइकिल जब्त करी गई है। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश है। इसी योजना में जिला 12 में अवैध खनन के विरुद्ध अटरू थाना क्षेत्र में 5 स्थानों पर एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वे स्थान मायथा, आटोन, रिछंदा, किरपुरिया और देवली हैं, जिसमें कि 5 पुलिस टीमों को गठन किया गया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 12 के नेतृत्व में। इस कार्रवाई के तहत काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध खनन करते हुए उपकरणों को जब्त किया गया। 3 प्रकरण दर्ज किए गए, 3 व्यक्तियों को उसके तहत गिरफ्तार किया गया और 11 लोगों को 151 में पकड़ा गया। और पुलिस विभाग, प्रशासन तथा माइनिंग के संयुक्त इसमें अभी जो अवैध बजरी का भंडारण है उसका मूल्यांकन और नापतोल किया जा रहा है, जो 4000 टन से अधिक पाई गई है, जो कार्यवाही अभी भी चल रही है। प्रदेश में शीतलाष्टमी रो पर्व श्रद्धा और पारंपरिक उल्लास रे सागे मनायो जा रही है। शीतला माता रो खास मेड़ो चाकसू में राख्यो जा रही है। शीतला माता रा दर्शन खातर घनी तादाद में श्रद्धालु पूग रिया है। साथ ही ठंडा पकवाना रो भोग भी लगा रिया है। मेला ने लेर पुलिस प्रशासन सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम कर्या है। सामान्य व्यवस्थाएं हैं वो नगर पालिका चाकसू की तरफ से है और पुलिस व्यवस्थाएं पुलिस कमिश्नरेट और ACP साउथ चाकसू की तरफ से है। और जो यात्री हैं उनके लिए पानी और मूलभूत आवश्यकताएं इनकी व्यवस्था अलग अलग विभागों के द्वारा है। चिकित्सकीय सुविधाएं मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से है और लगभग सभी विभाग अपनी अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। ये मंदिर कम से कम 450-500 साल पुराना है और यहाँ पे जो अंग्रेजों के टाइम में जब महाराजा गोपाल सिंह जी आए थे और उन्होंने जो अपने बच्चे के जैसे माता निकली उसके अंदर जो उन्होंने यहाँ पे भोग लगाया, उनका माता की मन्नत पूरी हुई। इनकी है जो चेचक माता की बीमारी है और इनके जो भी कोई फलकन माता ये होती है, बोधरी माता होती है, तो इनका जो सपड़ा होता है उस सपड़ाओं को लगाने से और इनके जो मन्नत हो जाती है। यहाँ पुआ, पूड़ी, राबड़ी इनका सबका भोग लगाया जाता है और ठंडा ही खाया जाता है। मान्यता साहब बहुत पुरानी मान्यता के पूड़ी पुआड़ी इनका भोग लगता है, बहुत मान्यता है ना, वर्षों से मान्यता साहब इनके, क्या लोग बात दूर दूर से आते हैं साहब। जयपुर में विराट सिंधु मेला रो आयोजन करो गयो। इणमुका माथे भगवान श्री राम और झूलेलाल जी रो खास दरबार सजायो गयो। बठई मनोरंजन खातर स्टोला भी लगाईगी। कार्यक्रम रे दौरान नवी पीढ़ी ने सिंधी सभ्यता रा बारा में जानकारी दी गई। हमारे पूरे जयपुर का सबसे बड़ा मेला लगता है, हम कह सकते हैं हमारे सिंधी समाज का समागम रहता है बहुत बड़ा। इसमें हर तरह की सिंधी देश विदेश के व्यंजनों का व्यंजन रहते हैं। बच्चों के लिए बच्चों के अच्छे झूले, बच्चों के मनोरंजन की बहुत सारी चीजें रहती है, सांस्कृतिक प्रोग्राम रहता है। इसमें हमने सिंधु संस्कृति को दिखाने का प्रयत्न किया है। एक तरफ सिंधु
और नदी की झांकी बनी हुई है। दूसरी तरफ श्री राम दरबार की झांकी दर्शकों को आकर्षित कर रही है। भगवान झूलेलाल का भव्य मनोहारी मंदिर बनाया गया है। एक बैंड वादन हो रहा है। सिंधी व्यंजनों का भी प्रदर्शन किया है। सिंधी गोट है और हमारी सिंधु संस्कृति को हमने इस मेले में दिखाने का प्रयत्न किया है कि नई पीढ़ी जो इन सब चीज़ों से विमुख होती जा रही है वो सिंधु संस्कृति जुड़े और उसको अपनी छाती पे गर्व हो। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में लाडला दिना भी बिरखारो असर देखवा ने मिल रही है, जेरे चालता तापमान में मामूली घटोतरी दर्ज करी गई है। बटई मौसम महकमा रे सारू प्रदेशरा कुछ एक इलाका में आंशिक रूप से बादला छाया रहबारो अंदाजो है। साथ ही आवाड़ा 24 घंटा में तापमान में स्थिरता रही। और अब आखिर में खास खास खबर एक फेरूं। भाजपा आला नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में शक्ति केंद्र संयोजक जलसा ने कर्या संबोधित कयो। भाजपा की जीतनो आधार है बूथ कार्यकर्ता। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी कर रहा है चुनाव प्रचार। भाजपा सु मंजू शर्मा और कांग्रेस सु प्रताप सिंह खाचरियावास उतरया चुनाव मैदान में। राज्य सरकारी सफाखाना में ओपीडी रे सागे स्कूलारो बदल्यो टेम। आउटडोर रो टेम सुमारे 8 बजे सु दोपहर 2 बजे ताई। स्कूलारो टेम रहेलो 7:30 बजे सु दोपहर 1 बजे ताई। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर ने फर्जी पासपोर्ट से विदेश भेजवा वालों खास सरगनो राहुल सरकार पुलिस की गिरफ्त में। और प्रदेश में श्रद्धा और पारंपरिक उल्लास रे सागे मनायो जा रही है शीतलाष्टमी रो पर्व। चारसू में राख्यो गयो शीतला माता रो खास मेलो। घनी तादाद में उमट्या है श्रद्धालु। इनोरा साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।